औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के नए बाब का इफ्तिताह कर रहे हैं। चैप्टर 17 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। इससे कबल के तारीख के हिसाब से बेटा लेक्चर्स की ना तरतीब है, आप लोग तारीख के हिसाब से चलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई लेक्चर और आ जाता है, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दे दिया था। डेट के हिसाब से आप लोग देखें कि आज है 12 सितंबर 2020 और 23 मुहर्रमुल हराम सन है 1442। इससे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को लेक्चर्स की जो तरतीब है उसमें कोई अबहम नहीं आएगा। बेटा एपिटाइज़र को इंशाअल्लाह ताला बाद में किसी वक्त या जहन में भी एपिटाइज़र आ सकता है दौरान लेक्चर, वो बताएंगे आप लोगों को। तो आज मेरा इरादा यह है कि हम शुरू ही कर दें, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा है और भी काफ़ी चीज़ों में आप लोगों को रहनुमाई देनी है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि आज हम इंशाअल्लाह ताला अब अपने मौजू को शुरू करते हैं। लेकिन इससे कबल बेटा इल्म का एक बेहतरीन असूल है कि जब तक आप क्लियर ना हो आगे ना जाएं। क्लैरिटी कंसेप्चुअल होगी तो कुछ फ़ायदा होगा। इस पर मैं अगेन एंड अगेन गुजारिश कर रहा हूँ, कोई सेक्शन कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा उसको पहले समझने की हद्दुल वसी कोशिश करें। जहाँ तक मेरे ज़िम्मे रहनुमाई होगी वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा। अब हमारा मौज़ूआत तो चल रहे हैं, लेकिन सेक्शन 71 का काफ़ी अबहम पाया जाता है आप लोगों के जहन में। क्लियर है, अभी हम जैसे तालिब इल्म को सीखने समझने के लिए काफ़ी दिक्कत भी आ रही है। दिक्कत कुछ इस हिसाब से मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि 377 जैसे वेरी सिंपल इसकी मिसाल थी कि मूवमेंट तो हुई है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एब्डक्शन का ऑफेंस नहीं लगा, किडनैपिंग का। क्या वजह है? सिर्फ 377 लगा हुआ है और ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी मामला गया है। अब हाई कोर्ट इस तरह का फोरम है जहां पर बेहतरीन मावनत दी जाती है और बेहतरीन काबिलियत उन जज साहबान में पाई जाती है। इसका मतलब है कि कुछ हमारे समझने में खामी या कोताही आ रही है। बेटा सेक्शन 71 को आज ज़रा मैं अपने अंदाज से आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इंशाअल्लाह ताला थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह पर जाते हैं। अब 71 को पढ़ने से पहले बेटा एक मिसाल जहन में रखें, वो ये है कि एक सिंगल बंदा है, पिस्टल उसने अपनी शलवार नेफे में डाला हुआ है। नेफा बेटा आमतौर पर जो मेल शलवार होती है, नाला भी जिसे कहा जाता है, ज़ारबंद भी कहा जाता है, उसके अंदर पिस्टल छुपा लेते हैं क्रिमिनल्स वगैरह, तो पता नहीं लगता कि इस बंदे के पास कोई असला है या नहीं है। अब ये किसी रात को किसी घर में घुस गया चोरी करने की नियत से, वहां इसने जेवरात उठा लिए 20 तोला और कैश उठा लिया 5 लाख रुपए। जो ही ये उठा के बाहर निकलने लगा तो वहां का कोई फर्द जाग गया, उसने शोर डाला या इसे पकड़ने की कोशिश की। इसने पिस्टल निकाल के फायर मारा और उसे कत्ल कर दिया और सामान उठा के वापस आ गया। अब इसमें देखें कि जुदा गाना अफ़आल हैं या एक है, या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एक है या और है। अब देखें ना, नियत थी घर से निकला चोरी करने के लिए, आगे बंदा कत्ल कर दिया।
घर में चोरी है 380, कत्ल करना है 302, सिंगल अक्यूज्ड है। अब जो कत्ल में आज का जो हमारा मौजू ज़ेर बहस है उसमें डकैती विद मर्डर है। इसके अलावा चोरी, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का कोई ऐसा फेल नहीं है कि जिसमें कत्ल भी कवर हो जाए और चोरी भी कवर हो जाए। और दूसरी साइड पे मैं आपको बेटा देखें, मैं सिर्फ आप लोगों का जहन खोल रहा हूँ। प्रपोजिशन को इस हिसाब से करना है, इस कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से क्लियर करना है आप लोगों ने कि वंस फॉर ऑल हो जाए हर चीज़। इस वजह से बेटा आज मैंने इस पर थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक भी किया है, इस वजह से आप लोगों को आगे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, चोरी हो गई। एक्सटॉर्शन क्या है कि 382 कहाँ लगता है? चोरी करते वक्त मज़ाहमत की जाए, कोई ऐसा काम कर दिया जाए। अब इसमें कत्ल है या 382 आएगा 302 के साथ। अब देखें ना आप लोगों का मैं सिरे से शुरू से एक जहन बेटा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की। माशाल्लाह अब आप लोगों ने अल्लाह की रहमत से उस इम्तिहान में बैठना है जहाँ उन्हें अच्छी खासी ग्रिप का बंदा चाहिए। और प्रैक्टिकल ये सीट के लिए यकीन करें, जब हमारे जज साहबान रिक्रूट हो जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फर्स्ट डे जब सीट पर होता है, मुकम्मल कोर्ट का काम होता है, 1500 2000 टोटल केसेस हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है आप लोग खुदा की रहमत से मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हैसियत से जाएंगे। कई दफ़ा हो सकता है 394 पर फैसला करना है, 394 पर फैसला करना है। अब इसमें अभाम आ जाएगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और 394 पर फैसला करना है। सजा तो है नॉट लेस देन 4 ईयर्स। बेटा इल्म चीज़ ऐसी है, बात से बात निकल पड़ती है, लेकिन अभाम मैंने आप लोगों को नहीं डालना। बेटा वेरी सिंपल, 394 का आप देख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रहमत से आप लोग मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, पहला दिन है, दूसरा चौथा दिन है। 394 पर बहस सुननी है, थोड़ा सा अपने आप को क्लियर कर दें। पहला देखेंगे जुरिडिक्शन, आपकी जुरिडिक्शन है 3 साल तक सज़ा एक जुर्म में, लेकिन 394 में तो सज़ा ही कम अज़ कम 4 साल है। फिर क्या करेंगे? दो रास्ते हैं, एक है संजय साहब को रेफरेंस भेज दें कि जी इसकी ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल हो सकता है नॉर्मली, रेफरेंस भेज दें कि कन्विक्शन का केस है या एविडेंस इस हद तक आ गई है कि मेरा अख्तियार समात नहीं है। 347, 348, 349 CRPC को जहन में रखकर। दूसरा हाल ये है, बहस सुन लें, अगर बरीयत बनती है तो बंदा बरी कर दें। दोनों बेटा ठीक हैं, इसमें अगर कोई सवाल है तो बता देना, क्योंकि बेटा तालीम का और दर्स व तदरीस का बुनियादी सबक है। अब हम कोई नहीं छोड़ना। भाई दावे वैसे बात आ गई, अब हम पढ़ रहे थे बेटा 71 को। बंदा गया कत्ल करके आ गया, 302 तो लगेगा हर हालत में। उसके बाद कौन सा ऑफेंस बन जाता है? 382 की रिक्वायरमेंट देखें, 380 की देखें, 457 क्या कहता है? चोरी की नियत से जाना। बेटा इसका लुबे लुबाब ये है, इसमें कम अज कम 2 ऑफेंसेस लगेंगे। 302 लगेगा, उसके साथ फिर आप बेयर रीडिंग कर लें अच्छे तरीके से कि 382 लगाना ज़्यादा मुफीद है, या चलो इसी बात को आगे खोलते हैं, रॉबरी लगाना ज़्यादा मतलूब है। 392, 93, 94। अब 392 है मुकम्मल रॉबरी। अब देखें ना, पिस्टल करके निकाल के फैर मार दिया, 380 लगेगा, 382 लगेगा, 392 लगेगा, कौन सा लगेगा? डकैती को भी जहन से निकाल दें। एक्सटॉर्शन भी बज़ाहिर नहीं लग रहा,
अब बात आ गई हमारी 382 पर या रॉबरी पर। बेटा जब अपने लिहाज से ना खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, खुद नहीं सोचेंगे, इंतहाई अहम मौजू है ये कानून का, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का। जिस तरह हमने पढ़ा है कि सेल्फ डिफेंस जनरल एक्सेप्शंस को सब्जेक्ट टू ऑल पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ना है। 71 की भी एप्लीकेशन बहुत वसी है, हद से ज़्यादा वसी है। इवन देन 80C में भी होती है। सर अहमद जाफरी साहब का मैंने आप लोगों को केस रेफर किया था। बेटा इसको समझना है, आप लोगों के जिम्मे है। आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से प्रपोजिशन भी मैं इसी हिसाब से ही शाम को पूछूंगा, तो आप लोग बेटा इस पर काम कर लें। अब बेटा अब हम आ जाते हैं 71 पर। अक्सर ये होता है। अच्छा एक ना मेरी हुई कल मुलाकात एक पुलिस अफसर साहब से, इंस्पेक्टर हैं SHO, बहुत अरसे से पिछले 5-10 साल से आ रहे हैं। गपशप हुई। मैंने कहा सर भाई दबे जो आप लोग सवाल पूछते हैं एक बात को खोलने के लिए, बेटा इल्म जहां से मिले ले लो, ये ना देखो कौन है, ये देखो क्या कह रहा है, अक्ल को बात लगती है या नहीं। अब उनसे मैंने पूछा कि सर 377 का जो सारा चक्कर है क्या होता है, चक्करबाजी की जाती है कैसे। कम से कम बच्चा है 12-13 साल का, उसे कहा जाता है ऐं जी आपको सैर कराते हैं, ऐं जी फलां चीज़ लेके देते हैं आपको, या घूमने फिरने जाते हैं। आगे अब मूवमेंट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, आगे जाके जुर्म कर दिया 377 का। मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि सर मूवमेंट तो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप लोग क्योंकि इंसर्शन ऑफेंस एप्लीकेशन इब्तदाई तौर पर बुनियादी तौर पर पुलिस का काम होता है, तो मैंने कहा सर आप लोग ये जुर्म क्यों नहीं लगाते। उनका था कि जी ये देखें कि जुर्म क्या हुआ है। मैंने कहा अगवा तो हो गया, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। खैर उन्होंने बड़ी बेहतरीन आरा दी। बेटा मीनवाइल ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ना मेरे जहन में एक बेहतरीन बात आ गई। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम था मुझ पर, कि यकीन करें मैं बड़ा मुतमईन और खुश हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अब हाँ बहुत हद तक मैं तो क्लियर हो गया हूँ। अब मैं पता नहीं किस हद तक आप लोगों को समझा पाता हूँ या नहीं पाता। अब मैंने ये सोचा कि जब मुलजिम ने बच्चे को कहानी करने की कोशिश की, कहानी से मुराद बेटा यही है कि जो एब्डक्शन के किडनैपिंग के वो हैं कि वरगलाना, मेरे जहन में ये आया कि जब मुलजिम ने बच्चे को वरगलाया उसके जहन में क्या था, इंटेंशन क्या थी, मेंजरिया क्या था, जिसकी बुनियाद पर एक्टस रिया वकू पजीर हुआ। अब इस बात को बेटा बहुत गौर से सुनना है हमेशा के लिए। अब उसके जहन में थी गलाजत, इर्तकाब 377, इसको आप 376 पे ले आए या किसी दीगर जुर्म पे ले आए। अब दिमाग में गलाजत थी इर्तकाब जुर्म 376 या 377, उसके लिए उसने सबब पैदा करना था। सबब पैदा किया कि पहले उसे वरगलाया, एन चलें, आगे जाके काम कर दिया। फिर मैंने 71 को देखा। अब देखें बेटा इसका तहकीक का ना मैंने अपने तौर पर तरीका देखा था। अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं है, आप में से माशाल्लाह काफ़ी लोगों की बहुत अच्छी ज़बान होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ ही जाती है, नो इशू। लेकिन जो तस्कीन तसल्ली उर्दू पढ़ के आती है ना, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता उर्दू के
तर्जमा, उर्दू का तर्जमा, लेकिन कभी कभार पढ़ लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों मेजर एक्ट हैं, सिविल का भी फौजदारी का भी, उर्दू जबान में। बेटा अब इसमें देखें दफा 71, मुतअद्दिद जराइम से पैदा होने वाले जुर्म में सजा की मुद्दत। अब मुतअद्दिद जराइम, एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं, पैदा होने वाले एक से ज्यादा जुर्म हो गए। अब उसमें सजा की मुद्दत क्या है? आप देखें, जब कोई अमर, अमर को आप समझें फेल, फेल एक है। जब कोई अमर जो जुर्म हो, चंद ऐसे अज्जा का मुरक्कब हो। अज्जा बेटा जुज, एक काम के जुज। अज्जा आप ऐसे समझे, हमने कॉमन इंटेंशन वगैरह में पढ़ा था आगे, जहर देना मकसद है एक इंसान को, लेकिन 4 किस्तों में जहर दो, 4 लोग मुख्तलिफ तरीके से जहर देते हैं। बेटा ये अज्जा बन रहे हैं ना, मिसाल वैसे ही दे रहा हूं, आपने उस साइड पे नहीं जाना, जुज को डिफाइन कर रहा हूं। जब कोई अमर जो जुर्म हो, चंद ऐसे अज्जा का मुरक्कब हो। मुरक्कब किसे कहते हैं बेटा? उर्दू का आप लोगों ने पेपर देना है। मुफरद मुरक्कब होता है एक से ज्यादा अज्जा का मुरक्कब हो, एक से ज्यादा अज्जा पर मुश्तमिल हो। जिन अज्जा का कोई जुजू बिजाते खुद एक जुर्म हो तो। आप देखें 376 का इर्तिकाब हो रहा है, गलाजत है मुल्जिम के जहन में कि इसने 376 वाला काम करना है। अब देखें ना दोबारा, जब कोई अमर जो जुर्म हो, चंद ऐसे अज्जा का मुरक्कब हो, जिन अज्जा का कोई जुजू बिजाते खुद एक जुर्म हो तो मुजरिम को उसके वैसे जराइम में से एक से ज्यादा जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी, मां सिवाय इस तौर पर सरीहन हुक्म ना दिया गया हो। अब जब बात है ना सरीहन हुक्म ना दिया गया हो, सारा पीछे वाजे समझ आ रहा है। अब सरीहन हुक्म ना दिया गया हो, इसको मैंने जरा अपने लिहाज से सोचा है। बेटा ये वही है, मुल्जिम गया चोरी की नियत से, पिस्टल था, आगे बंदा कत्ल कर दिया, जेवरात और पैसे उठा के भाग गया, कत्ल भी हो गया और भी जराइम का इर्तकाब हो गया। इसको बेटा मैंने इंटरप्रेट किया है, मां सिवाय इस तौर पर सरीहन हुक्म ना दिया गया हो। अब दोबारा देखें, जब कोई अमर जो जुर्म हो, चंद ऐसे अज्जा का मुरक्कब हो, जिन अज्जा का कोई जुजू बिजाते खुद एक जुर्म हो तो, जिन अज्जा का कोई जुजू बिजाते खुद एक जुर्म हो तो मुजरिम को उसके वैसे जराइम में से एक से ज्यादा जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी। बेटा ट्रांजैक्शन एक है, उस ट्रांजैक्शन को अगर हम तकसीम करें, मुख्तलिफ ऑफेंसेस बन रहे हैं, ट्रांजैक्शन एक है, ऑफेंसेस मुख्तलिफ बन रहे हैं, तो क्या होगा? मुजरिम को उसके वैसे जराइम में से एक से ज्यादा जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, इसी चीज पर आप लोगों ने फोकस करना है, यहीं से अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहानत मांगनी है, यहीं से एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है कि ट्रांजैक्शन सीरीज एक है, मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं, लेकिन सजा एक में करनी है, एक से ज्यादा में नहीं करनी। सरियान हुक्म वाला आप लोगों को बता दिया। अब आगे चलें। जब कोई अमर किसी फिल वक्त नाफिजुल अमल कानून की दो या ज़ैद जुदागाना तारीफ में आता हो, जब कोई अमर
किसी फिल वक्त नाफिजुल कानून की दो या जायद जुदागाना तारीफ में आता हो जिनकी रूह से जराइम की तारीफ की जाए। जुर्म हो जबकि मुख्तलिफ अफ़आल जिनमें से एक या एक से ज्यादा बिज़ाते खुद या उनका बाहमी इश्तराक कोई जुर्म हो और जब मिलाए जाएं तो एक अलग जुर्म बन जाए तो मुजरिम को इससे ज्यादा शदीद सजा नहीं दी जाएगी जो उसकी समाअत करने वाली अदालत उनमें से किसी ऐसे जराइम में से एक के लिए दे सकती हो। अब देखें ना, बात बेटा वैसे ही फौरन जहन में आ गई। 394 पीपीसी। जज साहब के पास दो ऑप्शन है, आप हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब है, सीट पे बैठ गए दूसरे चौथे दिन। केसेस बेटा 1500 2000 अमूमन 1000 1200 1500 लगे होते हैं। 394 की जी फाइनल बहस है। दो रास्ते करेंगे, तीन ऑप्शन हैं। बरियत का केस है, आप लोगों को पता चल जाएगा बरियत का बनता है। दूसरा, फाइनल आर्गूमेंट सुनने से पहले संजय साहब को रेफरेंस भेज दें कि जी मैंने शहादत को एनालाइज किया है, तो मुनासिब है कि उस जज साहब के पास भेज दें जिनको जुरिस्डिक्शन हासिल है। बड़े तरीके से नपे तुले अल्फाज से बेटा बात की जाती है, माइंड नहीं खोलना होता। लेकिन आपका जो ये रेफरेंस है ना, रेफरेंस को ब्लैक स्लैश डिक्शनरी में देख लेना। बड़े अफसर को से कोई राय मांगना डिसीजन के लिए, ये रेफरेंस कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन है बेटा बहस सुन ली, फिर आप समझते हैं कि सजा ज्यादा बनती है, फिर आप सहजय साहब को रेफरेंस भेज दें। दो सूरत में रेफरेंस भेजें, बहस सुनने से पहले या बहस सुनने के बाद, या बरीहत का केस बनता है तो बरी कर दें, जान छुट्टी, तीनों आप लोगों के ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ। इस पर यकीन रखें, कोई अभाम नहीं है। अब बेटा सारा पढ़ लिया है आप लोगों के सामने, जब प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से आप लोगों को मदद हासिल होगी। अब फिर छोटा सा हिंट दूंगा, आज फिर हम अभी सबक शुरू करते हैं। फिर आप लोग देखें कि सर आखिर कौन से वाकयात हैं जहां पर अगवा भी लग जाए, किडनैपिंग और 377 का भी मुकम्मल हो। वो फिर आप देखें 364 ए 5 6 7 जब शिद्दत होगी ना, उस हिसाब से वाकया ही नजर आएगा। उसको भी मजीद बेटा इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जब तक आप में से एक एक बंदा ईमानदारी से मुझे नहीं बता पाता कि सर अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस मौजू पर क्लियर हो गए, बेटा ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। अब बेटा आ जाएं आज के सबक पर। अब चोरी का काफी दफा आप लोगों को बताया हुआ है, चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बेटा ये प्रॉपर्टी है। अब देखें, थोड़ा सा पहले जहन में रख लें, एक्सटॉर्शन है जहां पर कुछ प्रॉपर्टी शायद इमूवेबल की हद तक आ जाए, लेकिन बाकी डकैती अमूमन, चोरी अमूमन, रॉबरी अमूमन मूवेबल प्रॉपर्टी में होती है। अब देखें ना, ये सिर्फ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पहला है ऑफ थेफ्ट 378, theft whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। बेटा अक्सर ना आप लोग का अच्छा स्टाइल होता है पेपर का या प्रपोजिशन हल करने का। पेपर में हमेशा जहन में रखें बेटा इंग्रेडिएंट्स पूरे हों, जिसे हम कहते हैं ना रट्टा लगाना, रट्टा ना लगाएं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स पूरे हों, अंग्रेजी का सेंटेंस समझ आ जाए, कंस्ट्रक्शन बेहतरीन हो, फिर जाके सही मजा आता है। कुछ ऐसे होते हैं जी हमसे रट्टा नहीं लगता, ना लगाएं रट्टा, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन बेटा उसके सर पाँव तो कोई समझ आ रहे हो ना कि आप कहना क्या चाहते हैं। आज इस चीज को मद्देनजर रखें तो फिर बेस्ट है, कोई फिर आप लोगों के लिए मशवरा नहीं है। अदरवाइज रट्टे का नहीं होता चक्कर बेटा, अगर समझ के अच्छे तरीके से दो चार दफा लिखा जाए ना, वो चीज तकरीबन जहन में आ ही जाती है। रट्टा और चीज है, समझ के याद करना और चीज है, कंसेप्ट क्लियर करना और चीज है, तीनों को आप लोगों ने फिर शामिल कर लेना है।
बेटा ये थोड़ा सा पढ़ लें, ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972। अब देखें ये ना अमेंडमेंट अक्सर होती रहती हैं, कुछ सेक्शन खत्म भी कर दिए जाते हैं, कुछ सेक्शन फिर दोबारा डाल दिए जाते हैं, ये वक्त के तकाजे होते हैं, उस पर अमेंडमेंट्स वगैरह आती रहती हैं। लॉ रिफॉर्म्स ये बहुत मशहूर है 1972 का, इसमें काफ़ी रिफॉर्म हुई थी। पाकिस्तान पिनल कोड में सीआरपीसी में क्या नहीं है, जो पीपीसी में कर दी गई उसके सेकंड शेड्यूल में अमूमन कर देते हैं, ये होता है बेटा। अब इसकी ये मिसालें समझ लें, बहुत अहम हैं, गौर से बेटा। ये a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not the subject of theft। अब देखें सिंपल, चोर घर में घुस आया, अब उसने मोटर जो होती है पानी वाली इलेक्ट्रिक, अब ये शामिल नहीं है किस में, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है जब तक अटैच है। जब उसके पास औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिन्हें हम पेचकस कह सकते हैं या वो स्क्रू टाइप होते हैं बेटा डिवाइसेस, उसे वो खोलेगा तो वो यूं ही अलहदा कर देगा जमीन से इलेक्ट्रिक मोटर को, वो जो नट वगैरह बेटा लगे होते हैं उनसे यूं ही अलहदा हो जाएगी, फिर ये मूवेबल हो जाएगी। अब देखें ना, मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सवेल्ड फ्रॉम द अर्थ, जमीन से यूं ही अलहदा हो गई, मूवेबल बन गई। और दूसरा बेटा देखें, a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। A person is said to cause a theft to move or removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। बेटा ये ना बड़े हरबे होते हैं, दुकान पे करियाने की जो बड़ी दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर वगैरह होते हैं, चोर अक्सर ये करते रहते हैं, सामान सामने पड़ा है, इस चालाकी होशियारी से सामान को साइड पे कर दिया। दुकानदार ये समझ रहा है कि ग्राहक खरीदना चाहता है, कुछ चीज को ना साइड पे, परली साइड पे कर दो, नीचे फेंक को जानकर, ऐसी जगह रखो कि जहां से चोरी बाद में आसानी हो सके, वहां से उठा के निकल जाओ, वीडियो सामने आ जाती है। इस तरह के हरबे जितने भी होते हैं ना, वो भी इनमें शामिल हैं। उसके बाद बेटा मींस एनिमल वाला, डॉग, इसकी चोरी कैसे होती है, एनिमल में शुमार है, ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है, जानवर में आता है ये। अब प्रॉपर्टी क्या है ना, एनीथिंग वैल्यूएबल, वैल्यूएबल है। डॉग्स जो लोग घरों में रखते हैं, रेट्स का पता होते हैं, अमूमन जो लोग शौक रखते हैं बेटा, ये लाखों में होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। अब कुत्ते को प्यार से आप गोश्त वगैरह फेंक दें, कोई और अच्छी चीज फेंक दें, कुत्ता जिसको शौक से खाता है, तो ये भी उसी में शामिल होता है। एंड टू मूव एनीथिंग कंसिक्वेंस मोशन, बेटा वही आप लोगों को मिसाल दे दी है, सारी तकरीबन इसी में ही शामिल है। उसके बाद ये इसकी सजा बेटा 3 साल है। अब ये 379 और 80 में ना फर्क वेरी सिंपल बेटा समझ लें, वो ये है कि जो 379 है ना, अमूमन ये चार दीवारी से बाहर होती है। आप लोग घर से बाहर हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं रुके हैं, मोबाइल पर्स साइड पे रख दिया है, चोर का हाथ पड़ा है, उसने तरीके से निकाल लिया है और निकल गया, आप लोगों को पता नहीं चला। होटल पे खाना खाया है, वहाँ मोबाइल रख दिया है, जहन नहीं रहा, वॉशरूम वगैरह गए, हाथ धोने गए, वहां से उठा लिया। अब होटल, चार दीवारी, फिर वही बात, इसे ना ओपन 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 ये समझें, ओपन जगह समझें कि अमूमन जो घर से बाहर होता है वो, बेटा इसकी 3 साल तक सजा है, जुर्माना है, 3 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या दोनों। अब जुर्माना है, जैसे 100 रुपये जुर्माना कर दें, सिर्फ 100 रुपये, 100% वैलिड ऑर्डर है, 1 रुपया जुर्माना कर दें, 100% वैलिड ऑर्डर है। 3 साल तक सजा या जुर्माना या दोनों। जुर्माना 1 रुपया कर दो, 10,000 कर दो, 20,000 कर दो, बेटा मिसाल दे रहा हूँ। अब 380 पे आ जाए। अब बेटा डिवेलिंग हाउस किसे कहते हैं, whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling। बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है, जो इंसानी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता है, या जायदाद वहां रखी जाती है,
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बेटा ये स्टोर, गोदाम, दुकान हो गई, अक्सर वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, चार दीवारी अमूमन समझ लें। बिल्डिंग, टेंट, वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल, क्या इंसानी रिहाइश के तौर पर घर हो गया, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, गोदाम हो गए, दुकानें हो गई। अब इसकी सजा है 7 साल तक। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, दोनों लाजमी हैं, मैंडेटरी हैं, सजाए कैद भी और जुर्माना भी। इसमें अदालत के पास अख्तियार नहीं है। अब यह 380 379 में भी बदल सकता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आप देख लें, और जब सजा करते हैं एविडेंस इस हद तक है 380 नहीं बनता। चोरी बाहर हुई थी, अंदर नहीं हुई थी। इसलिए बता रहा हूं बेटा, एज ए होल हर चीज को अब आप लोगों ने समझना है। लेकिन 379 का अगर फर्द जुर्म है तो 380 में सजा नहीं हो सकती। उसके लिए दोबारा आप समझ लें, फर्द जुर्म अमेंड करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ कौंसल, या शहादत दोबारा तलब करनी पड़ेगी। सजा बड़े जुर्म से छोटे में आसानी से हो सकती है, छोटे से बड़े में नहीं हो सकती। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आप देख लें, बाकी भी प्रोविजंस हैं जो एक दूसरे की को एक्सप्लेन कर रही हैं। वैसे जहन में आ गया, मैंने कहा बता दूं। बेटा 381 थेफ्ट बाई क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। बेटा चोरी है, क्लर्क कर ले, मुलाजिम कर ले। अब ये जो मुलाजमीन होते हैं ना, वो चोरी करते हैं घरों में। मसलन जेवरात, मुलाजिम आया, इतमाद का है, पता लग गया कहाँ सामान रखा जाता है, 2 तोले जेवरात उठाए, निकल गया, पता लगा वही था, तो उस पर बेटा 381 की FIR लगती है। मास्टर एम्प्लॉयर शैल बी पनिश इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। बेटा इसकी भी वही सजा है। अब 381 है थेफ्ट ऑफ अ कार और मोटरसाइकिल। आप लोग अल्लाह पाक रहम करे, खुदा बुरे वक्त से बचाए। कोई फैमिली गई है शॉपिंग करने, कार खड़ी कर दी है, बाजार में है, चोर आया, चाबियां इन लोगों के पास होती हैं, बड़े महरीन होते हैं, गाड़ी लेके निकल गए। बेटा ये 381A का पर्चा होता है। मोटर व्हीकल, whoever commits theft of a car or other motor vehicle including motorcycle, scooter and tractor। अच्छा बेटा ये देख लें, मोटर व्हीकल सारे आ जाते हैं इसमें। जो मशीन चलती है, मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, कार के 4 होते हैं। अगर कोई ऐसा व्हीकल है जिसके ज्यादा पहिए हैं, ट्रॉलर होते हैं बड़े बड़े 20 व्हील्स वाले, इंजन आ जाए जिसमें, बेटा इसकी सिंपल मिसाल ये है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए, ये मिसाल है बेस्ट इसकी। ट्रैक्टर शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years and with fine not exceeding the value of the stolen car or motor vehicle। बेटा आप देखें ना, 7 years and fine not exceeding the value of the stolen car or motor vehicle। अब देखें और मजे की बात, ट्रायल है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब का, मे एक्सटेंड टू 7 years, 3 साल तक आप सजा कर सकते हैं। जुर्माना है आप सिर्फ 45,000 तक कर सकते हैं। सेक्शन 30 साहब का भी वही मिलता जुलता हिसाब है, कहीं नहीं पढ़ा कि 45,000 से वो ज्यादा जुर्माना कर सकते हैं। जुर्माना तो हो नहीं सकता, पक्की बात है, 45 से ज्यादा। फाइन सजा का है 3 साल तक, अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हैं कर दें, अगर समझते हैं ज्यादा है, वही रेफरेंस वाला संजय साहब के पास भेज दें, सेक्शन 30 साहब करेंगे। सेक्शन 30 साहब 7 साल तक आराम से कर सकते हैं एक जुर्म में, लेकिन जुर्माना फिर वही चक्कर है, 45 से ज्यादा नहीं कर सकते। इनमें उन्होंने कहा है कि जी स्टोलन कार या मोटरसाइकिल से। बेटा ये आ गया। अच्छा आप इसको बहुत गौर से सुन लें, इंटरव्यू क्वेश्चन ये ज्यादा होता है या प्रपोजिशन में भी पूछ सकते हैं, बहुत गौर से एक्सप्लेनेशन को देख लें। बेटा इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर शैल बी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन आ गई है, लेजिस्लेशन की मर्जी है, डाल दिया ये। बेटा ये ट्यूबवेल्स की जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है ना, पानी के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। थेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल कौन होता है, कौन सा होता है? जो ज़राई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से जिसे सैराब की जाती है जमीन, या जो घर में मोटर लगी हुई है वही है।
जिससे ज़राई प्रॉपर्टी बेटा शराब होती है ना, बज़ाहिर जो मुझे समझ आ रही है ये वही है। ट्रांसफार्मर भी है, वापडा के ट्रांसफार्मर होते हैं, चोरी कर जाते हैं। ट्रांसफार्मर पूरा तो नहीं उठाते, इसमें बेटा ये कीमती ना चीज़ें लगी होती हैं, तांबा वगैरह मुख्तलिफ धातुओं की, वो निकाल जाते हैं, उसमें शामिल है। ये भी तार हो गई बिजली की, इंटरप्रिटेशन हुई है, मुख्तलिफ जजमेंट्स में आया है, वो भी उसमें शामिल कर दी गई हैं। अब देख लें 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ। अब देखें वही जो मैं आप लोगों को मिसाल 71 वाला बेटा शुरू से बता रहा हूँ। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ, halt or restraint in order to the committing of the theft। क्या चोरी तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद चोरी क्या मौत भी वकू पजीर कर सकते हैं, cause death, halt or restraint in order to the committing of the theft। whoever commits theft having made preparation for causing death, वही पिस्टल नेफे में है, और halt या मजरूब करना है, or restraint or fear of death or of halt or of restraint to any person in order to the committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब बेटा देख लें क्या आएगा। तैयारी कर ली चोरी करने की नियत, पिस्टल साथ रख लिया, क्या जहन में है, क्या मफहूम मुराद है पिस्टल रखने से? कत्ल भी कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़ा तो कर सकते हैं चोरी को कामयाब करने के लिए। उन साहब ने ऐसा कर दिया। अब देखें इर्तकाब हुआ है 382 क्या कहता है। आप लोगों को बेटा थोड़ा सा आप लोगों का जहन इस साइड पर लेके जाने के लिए कि क्या चीज है जहां इर्तकाब हुआ है या इर्तकाब नहीं हुआ, इसको जरा थोड़ा सा ठहर के सोचें, बार बार पढ़ें। अगर इर्तकाब हो गया है 382 में तो हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर इर्तकाब नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूं, अभी अपनी राय नहीं दे रहा, वो आप लोगों पर छोड़ता हूं बेटा। मेरे मोहतरम बहन भाइयों बहुत गौर से सुन लो इस चीज को, बहुत गौर से, हमेशा के लिए। अब मैंने मजीद आप लोगों को वजाहत के लिए क्या किया है, इसका मैं उर्दू अब पढ़ रहा हूं बेटा। चोरी के मकसद से हलाक करने, जरर पहुंचाने या मज़ाहमत करने की तैयारी के बाद चोरी करना। देखे ना, चोरी करना, थेफ्ट। अब क्या आ रहा है, थेफ्ट चोरी आफ्टर प्रिपरेशन, तैयारी करने के बाद। चोरी के मकसद से हलाक करने, जरर पहुंचाने या मज़ाहमत करने की तैयारी के बाद चोरी करना। जो कोई शख्स चोरी करने के मकसद से या वैसी चोरी करने के बाद फरार हो जाने के बाद मकसद से या चोरी का माल कब्जे में रखने की गर्ज से किसी शख्स को हलाक करने, जरर पहुंचाने या मज़ाहमत का खौफ दिलाने की तैयारी करने के बाद सिरका चोरी का इर्तिकाब करे। अब देखें ना, खौफ दिलाने की तैयारी करने के बाद चोरी का इर्तिकाब करे तो इसे इतनी मुद्दत के लिए कैद सख्त की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है, जुर्माना भी होगा। अब इसको बेटा मैं कंक्लूड कर देता हूं आप लोगों का सारे अबहाम को। अब मेरी आजिज़ाना राय में 382 लगेगा
और 302 लगेगा। अब आ गया 457, क्या वो भी लगेगा? क्या वो भी लगेगा? 457, या इसमें जिक्र है हाउस, डिवेलिंग हाउस वगैरह का, ये वो थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ, हाल्ट, ये वो restrain any person in order to the committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft। अब इसमें है जिक्र इसका, घर का, टेंट का, वैसल का, प्रॉपर्टी का, बज़ाहिर नहीं आ रहा जिक्र। सजा की देखें नेचर क्या है, 457 को देखें, ये आप लोगों पर है बेटा। इस पर ना आज मुझे रिसर्च वर्क चाहिए आप लोगों का, टाइम ज़रा निकाला करें। ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप लोगों की अदम दिलचस्पी देखकर ना ये गुजारिश कर रहा हूँ बेटा। अक्सर जो फेल हो रहे हैं ना, पेपर 4 में फेल हो रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में, प्रपोजिशंस में अक्सर ग्रिप नहीं है सही, बहुत थोड़े नंबर आ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के इल्म में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, बहुत मेहरबानी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।